मैं गया सीएसएस का पेपर देने, मेरी फुल पैक। एक तो 2.5 साल बाद पेपर दे रहा था, रात को कोई नींद नहीं आई। सुबह गया, सेंटर पहुंचा, वहाँ लड़कियां नोट्स लेके पढ़ रही हैं, उन्हें देख के मेरी फिर पैक। ओ भाई, जो आपने 1.5 साल की तैयारी में नहीं उखाड़ा ना, तो वो सुबह 5-10 मिनट पढ़ के आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे उससे। ठीक है, उससे आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है और उल्टा और आप पैनिक होते हो। और सेंटर के अंदर पहुंचा हूँ मैं, वहाँ जाके देखा है सारे ना आंसर शीट पे लाइंस लगा रहे हैं। मेरे पास तो स्केल ही नहीं था, मेरी फिर पैक। अच्छा, इस पर मैं एक और बात बता दूँ, ये मुझे एक असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया था। कहता अगर आपके पास कंटेंट नहीं है ना लिखने के लिए, और आप लाइंस लगा के क्वार्टर पेज खा लेते हो, क्वेश्चन लिख के पूरा पेज भर देते हो, तो जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है ना, वो आपकी कोई ट्यूशन वाली बाजी नहीं है कि वो उसको आप बेवकूफ़ बना लोगे। इससे आपका पेपर हाईलाइट हो जाता है और वो और स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है आपकी। खैर, मेरी फिर पैक। अंदर हॉल में जाके बैठा हूँ, एक मेरे साथ बंदा बैठा है जो मैं कसम खा के कह सकता हूँ वो 35 साल का बंदा है। वो कैसे बैठा है, मैं उसको देख के फिर मेरी पैक। पेपर स्टार्ट हुआ है, आधा टाइम गुजरा है और 24 शीट्स होती हैं। बच्चों ने ना एक्स्ट्रा शीट्स मांगना शुरू कर दी हैं। मेरी अभी आधी शीट्स पूरी नहीं हुई है, मेरी फिर पैक। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैं कम लिख रहा हूँ, ये पता नहीं कोई अन्नी डाली खड़े हैं। बाद में जब मैंने देखा वो क्या कर रहे हैं, एक लाइन में 3 या 4 वर्ड्स लिख रहे हैं, एक एक लाइन छोड़ रहे हैं। फिर मैंने कहा जब इनका पेपर चेक होगा फिर होगी इनकी पैक। सबसे ज़्यादा पैक हुई है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साइज़ की ना छोटी छोटी चेयर्स थी। मैं 6 फुट का, इतनी बड़ी मेरी ढोई, इतनी मेरी हाइट, मैंने 8 घंटे वहाँ बैठने, सबसे ज़्यादा पैक मेरी यहाँ हुई। दूसरा या तीसरा पेपर था, एक लड़का ना बड़ा शोर मचा रहा था, सर पेपर जल्दी स्टार्ट करवाएं। 2 मिनट लेट हो गया था, पता नहीं क्या वो चीखे मार रहा हो, उसने बड़ी बदतमीजी भी की। खैर मुझे ऐसे लोगों पर बड़ा गुस्सा आता है और अल्लाह ऐसे बंदों को नहीं नवाजता। एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, वो उम्र में तुम्हारे बाप के जितना है, और पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तुमने 1 मिनट में क्या उखाड़ लेना जो तुम 3 घंटे में नहीं उखाड़ सकते। तो थोड़े तो एथिक्स होने चाहिए। तो इसी बंदे को ना दूसरे दिन पैनिक अटैक हुआ है, और वही बंदा ना इस बंदे के लिए रेस्क्यू 1122 को कॉल की है। वो आए हैं, इसको बड़े प्यार से उन अंकल ने डील किया है, और मैं अपोलोजाइज़ करके आया हूँ उन अंकल को ना कि ये लोग हैं, इनमें है थोड़ा सा इतना ना कि हम सीएसएस कर रहे हैं, पता नहीं अभी से इनकी ईगो यहाँ तक हाई हो गई है। और आपको पता है मजाक और ये सारी चीज़ें अपनी जगह, अल्लाह ना नहीं नवाजता ऐसे बंदे को ना जिसमें इंसानियत ना हो। और इस तरह के लोग जब आगे किसी तरह पहुंच भी जाते हैं ना उन ओहदों पे, तो वही मुल्क का हाल होता है जो आजकल हो रहा है, हर बंदा फिरौन बन जाता है। मैं भाई अकेला गया हूँ पेपर देने, इधर पुलिस वाले डाले आ रहे हैं, होटर लगे हुए हैं, उनके घर वाले कोई यूनिफॉर्म में उन्हें छोड़ने आ रहे हैं। मैंने कहा उस्ताद ये तो हैवी सीन है, मेरी फिर पैक। अच्छा, पेपर हुआ, पेपर होने के बाद ना सामने एक कोयटा होटल था। खैर मैं कोयटा होटल जाके बैठ गया। अब वहाँ पे ना 2 लड़के आके बात कर रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन जो ना रात को लीक होकर आया था ना, तो ना ये ना वही देखे वो क्वेश्चन आए हैं ना। मेरी भाई फुल पैक। मैंने कहा ये क्या, असल पैक हुई मेरी यहाँ पे। पर वो लोग मजाक ही कर रहे होंगे, मैं नहीं मानता कि ना सीएसएस का पेपर भी लीक हो सकता है। तो मेरी जब इस पर डिबेट भी हुई ना, तो उस बंदे ने एक जवाब दिया जिस पे मेरी बाकी बोलती बंद हो गई। उसने कहा अगर तेरा वज़ीर आज़म बदल सकता है, लाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो एसी तो एक छोटा सा प्यादा है। तो भाई मेरी पैक हो गई। आपकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपकी भी पैक हुई होगी, तो कमेंट्स में बताएं आपकी कब कब और कहाँ कहाँ पैक हुई है।